अक्टूबर आ गया, सुभाष जी को मुहूर्त करना था, चैलेंज लगी हुई थी। टाइम भी देखिए, 3 महीने तो निकल गए बात बात में, और कुछ महीने रह गए, 1 साल के बाद मतलब फिल्म बना के दिखानी है एज पर चैलेंज। तो अक्टूबर आ गया, 24 अक्टूबर के पहले सुभाष जी ने कहा कि चलो, उनको कहा गया कि जैसे प्रोडक्शन वाले बोलते कि सुभाष जी कौन सा थिएटर, कौन सा स्टूडियो बुक करें मुहूर्त के लिए। तो सुभाष जी स्टूडियो में नहीं करते थे, बड़ी बड़ी होटलों में करते थे। बोले कौन सी होटल बुक करें मुहूर्त के लिए। तो सुभाष जी ने कहा कि नहीं, कोई होटल बुक नहीं करनी है, खंडाला बुक करो। आज की तारीख में जो डेस्टिनेशन शादियां होती हैं ना, उस तरह से वो डेस्टिनेशन मुहूर्त था। सुभाष जी ने ऑलमोस्ट पूरा खंडाला, जितनी छोटी बड़ी सब होटलें बुक कर दी। 24 अक्टूबर 1987, यस 1987 के लिए उन्होंने पूरी होटलें बुक करवा दी, क्योंकि 250-300 का उनका यूनिट, इतनी डांसर है और इतने लोग, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री वहाँ थी। दिलीप साहब, अब दिलीप साहब मैं जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब इसलिए कि जब दिलीप साहब कहते हैं तो उनके साथ में ही सारी इंडस्ट्री आ ही जाती कहते वक्त, है ना। दिलीप साहब भी आए थे, सायरा जी भी आई थी, और फरियाज होटल तब एकमात्र 5 स्टार होटल फरियाज था। बाकी होटलें थी लेकिन फरियाज 5 स्टार होटल वहाँ मतलब खंडाला में। फरियाज में के पीछे के हिस्से में सुभाष जी ने मुहूर्त रखा था कि वहाँ यहाँ पे हम मुहूर्त करेंगे, मुहूर्त शॉट करेंगे। सब लोग 23 को पूरा ग्रुप, मतलब सारी इंडस्ट्री टेक्नीशियन सारे पहुँच गए। हालांकि टेक्नीशियन और मतलब सुभाष जी के साथ हम लोग पहले एक बार बाकी रेकी करने गए थे, देख के आए थे। बट नॉर्मल सा जो लिखने के लिए जाते थे, राम लखन भी लिखने के लिए। सुभाष जी की कुछ चीज़ें ऐसी है कि अपनी हर फिल्म की कुछ सीन्स वो फरियाद में जाके लिखते ही हैं। कुछ सीन्स उनके एक फेवरेट प्लेस हैं पूना में, शिंदे की छतरी वो लोग बोलते हैं, हम ग्वालियर पैलेस कहते हैं, वहाँ पर जाकर भी लिखते हैं। सुभाष जी ऊटी में जाके भी कुछ सीन्स लिखते हैं, एनमड। तो कुछ जगह उन सुभाष जी का फिक्स है कि वहाँ जाके कुछ सीन्स लिखते हैं। हर बड़े जो कामयाब मेकर्स होते हैं ना, उनकी कुछ चीज़ें ये होती हैं उनको कि लगता है कि यहाँ जाने से अच्छी चीज़ बनती है। तो कुछ फरियाज में मैं भी शिवाजी के साथ मैं भी मतलब क्या, मुझे एक मौका मिला था जाने का। मैं अशोक मेहता जी एंड समीर चंदा जो हमारे आर्ट डायरेक्टर थे, डीओपी अशोक मेहता जी, और मैं साथ में ग्रुप में और हम लोग गए थे। और हम लोगों ने भी वो मुझे लगता है कि 4 दिन पहले ही गए थे, ज़्यादा वहाँ क्योंकि टाइम नहीं था इस बार रेकी वेकी करने का। पहुँच गए, फिर 23 को सब लोग आ गए और 24 को मुहूर्त होना था। फरियाज के पीछे के बैकयार्ड में सुभाष जी ने मुहूर्त किया। मुहूर्त शॉट किस पे था? राखी जी मदर, उनके 2 बच्चे राम लखन, उनके हथियार। ये डायलॉग तब नहीं आए थे, बाद में आए, और उस पे से और फिल्मों वालों ने भी ले लिए कि मेरे 2 हथियार, करण अर्जुन वॉट एवर, वो तो चलता ही रहा मतलब, लेकिन फाउंडेशन वो था। तो और गाना 1 2 का 4 4 2 का 1, तो राखी जी हैं और ये 2 बच्चे आते हैं, उनके सामने आके पैर छूते हैं, और ये मुहूर्त शॉट था। और सारे आर्टिस्ट थे, अपने भी थे और इंडस्ट्री के भी थे। और इस बार मुहूर्त शॉट की क्लेम याद करके सुभाष जी ने दत्त साहब को रिक्वेस्ट करके बुलाया था। सुभाष तब दत्त साहब, सुनील दत्त साहब MP थे ना, तो वो भी वहाँ बहुत बिजी रहते थे दिल्ली में, तो खास आए। तो उन्होंने मुहूर्त शॉट की क्लिप दी, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू राम लखन, ऐसा कह के। और बाकी लोग भी थे और तालियों से उसको मुहूर्त ये करवा गया। रात को पार्टी हुई, ज़बरदस्त पार्टी। सुभाष जी इज़ अ शोमैन, उनकी पार्टी सब लोग याद रखते हैं। वो सिर्फ पार्टी नहीं होती है, सिर्फ खाना पीना नहीं होता, एक शो बनता है। इसमें
कर्ज का गाना भी आता है, हीरो का भी आता है, हर चीज़ बनती है। मतलब लोग वहाँ से सीखे। आज अभी बाकी चीज़ें, आज जो इवेंट्स बन रहे हैं उस सब की नींव, बुनियाद वो सुभाष जी के मुहूर्त शॉट्स होते थे, उनके प्रीमियर होते थे, वहीं से लोग सीखे। और अच्छी बात है ना, सीखे तो आज बाकी के आज के लोगों को वो चीज़ें मिल रही और निखर के मिल रही है। बट आई एम हैप्पी कि आई वॉज विथ सुभाष जी। तो और बात आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट 1 2 का 4